सुप्रभात साथियों, विजयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, पहला प्रश्न है आहड़। आहड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आहड़ सभ्यता के बारे में मैं बता दूं, आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। ठीक है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसमें इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी और आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? साथियों, आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे क्योंकि वहां पर चावल के बीज मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी के नाम से भी आहड़ सभ्यता कहलाती है। कालीबंगा दीनहीन की सभ्यता के नाम से फेमस है जो हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। बागोर कोठारी नदी भीलवाड़ा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी पर है? गणेश्वर सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसका विकास कांतली नदी के किनारे पर हुआ जो कि नीमका थाना में बहती है। तो कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता से जुड़ी हुई है। कांतली नदी एक ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदियों में से एक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। साथियों, अभी बताया था गणेश्वर सभ्यता के अवशेष नीमका थाना सीकर से प्राप्त होते हैं। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है और महाभारत कालीन विराटनगर के मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर का वर्तमान नाम है। यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं क्योंकि यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं जिसे भाबरू अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज, भाबरू अभिलेख की खोज कैप्टन बार्ट ने की थी 1837 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? अशोक के अभिलेख अभी बताया था, अशोक के अभिलेख बैराठ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ मिले? सीकर जिले में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति। देखो, बनास के मैदान में आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था क्योंकि आहड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसकी खोज तो आर.सी. अग्रवाल ने की थी और उत्खनन क्या एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई। आलनिया कोटा में है और इन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि बैराठ में कुछ डूंगरियां हैं जो इतिहास की दृष्टि से, पुरातात्विक स्थलों की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और बीजक डूंगरी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं? बैराठ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पहाड़ी। ये देखिए, बीजक पहाड़ी स्थित है। अभी बताया था बीजक पहाड़ी बैराठ सभ्यता से जुड़ी हुई है और बैराठ कहां पर है? विराटनगर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पहाड़ी की
पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता से। यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बीजक पहाड़ी से। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? बीजक पहाड़ी। बीजक पहाड़ी कहाँ पर है? बैराट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति स्थान है। परबतसर तहसील का कौन सा गांव है? इसमें पूछना चाह रहा है, नागौर में परबतसर तहसील है, उसका कौन सा गांव है? साथियों इसका आंसर होगा कुराड़ा। मध्यमिका नगरी वर्तमान में नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है। कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता। कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता है सौंथी, क्योंकि कालीबंगा से पहले की कार्बन डेटिंग में इसकी कालीबंगा से पहले की डेट आती है, इसलिए कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भी हनुमानगढ़ में नौहर तहसील में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी बागोर सभ्यता। यह भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। टाटानगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर असंख्य संख्या में, ढेरों की संख्या में आहत मुद्राएं मिली थी, प्राचीन सिक्के मिले थे, इसलिए भारत का टाटानगर कहा गया है। यह स्थान है रेड टोंक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बालाथल सभ्यता है? बालाथल सभ्यता में कपड़े के अवशेष मिले हैं, यह उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता है? मालव नगर वर्तमान में नगर के नाम से फेमस है, टोंक में है ये, और निवाई जो तहसील है उसके पास में ही स्थित है। तो साथियों, इस प्रकार हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के प्रश्न किए, और अब आगे हम राजस्थान इतिहास के बाकी के प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं।